अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र है। वो प्रचार करने के लिए गए थे, एसी से बाहर नहीं निकले, लेकिन आज अपनी महरिया के लिए प्रचार करने के लिए निकले। आज के दौर में अगर सच्चाई वाले कोई बात करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, और वही बात अखिलेश यादव जी को चुप जाती है, क्योंकि अखिलेश यादव तथ्यहीन बातें करते हैं। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, जमीनी संघर्ष तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अखिलेश यादव सिर्फ अपने मोह के अंदर ही बचे हुए हैं, उनके पास और कुछ है नहीं कि भौया बदे ना गए, महरिया बदे चल गए। लोगों का कहना है कि बेटे को एमएलसी नहीं बनाया, इसलिए ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए। उनको जो है परिणाम से मतलब नहीं था। हमें कोई सत्ता का लालच नहीं। क्या आपकी आवाज धीमी हो गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई है? यही शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो योगी जी की तारीफ करते थे, तब तो आप लोग नहीं बोलते थे। और वही काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अगर योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उनके समर्थक हो गए? कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक खासियत है, वो सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। जो पार्टी जब सही लगती है तो मौका देख के उधर चले जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है, भ्रष्टाचार होता है इस समय? बिल्कुल नहीं होता। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि ब्रिजेश पाठक ने अभी 2 दिन पहले तारीफ करी थी, अपना अच्छा सच्चा दोस्त बताया था सुभाष प्रमुख को। आज शिवपाल सिंह यादव जी की क्या मजबूरी हो गई थी? पूछिए उनके प्रवक्ताओं से, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो शिवपाल सिंह यादव अखिलेश जी के कदमों में लौट गए? नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह, जिसमें हम मिलते हैं नेताओं और प्रवक्ताओं से और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। और आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजनेताओं की, जो कि अपने फायदे की राजनीति करते हैं। और इसी के चलते गाँव में कहावत ही है कि थाली का बैगन और बेपैंदे का लोटा, जो कि जिधर फायदा देखा उधर लुढ़क गया। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही राजनेता हैं, और अब तो पेंडुलम जैसे शब्द भी उनके लिए चुन लिए गए हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही पार्टी और उसके प्रमुख की, जिसके बारे में आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाषपा की और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की, जिन्हें ये टाइटल दे दिया गया है कि वो भी अपने फायदे की राजनीति करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत बसपा से हुई थी। बसपा की नीतियों पर चलते हुए उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। उसके बाद वो भाजपा में आए, मंत्री बने। अपनी राजनीति को और बढ़ाने के लिए उन्होंने सपा का दामन थामा, लेकिन जब उनका वहां पे भी फायदा नहीं हुआ, उनके बेटे को जब बड़ा पद नहीं मिला, तो उन्होंने वहां से भी तलाक दे दिया और अब अकेले राजनीति की राह पर निकल पड़े हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पाने के लिए हम आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी से, जिनसे जानेंगे कि आखिर सुभाषपा में चल क्या रहा है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में। तो सबसे पहला सवाल, सुभाषपा अब आगे क्या करेगी? ओम प्रकाश राजभर किस राह पर निकल पड़े हैं? ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो स्वार्थ की राजनीति आपने बोली, आज के दौर के अंदर आप मुझे सिंगल किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो निस्वार्थ भाव से राजनीति करता हो। एक व्यक्ति का नाम बताइए। दूसरा, आपने बोला कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। मैडम, हमने किसी का दामन नहीं थामा। 2022 के अंदर हमने अलायंस किया। दामन थामना और अलायंस करना दोनों एक अलग अलग चीज़ है। तो पहले आप अपने सवाल को दुरुस्त करिएगा, क्योंकि दामन नहीं थामा हमने अलायंस किया था उत्तर प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। रही बात बिन पैदे का लोटा, थैली का बैंगन, जो आपने बहुत सारी कहावत चरितार्थ की, तो देखिए इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है और ऐसा कौन सा नेता है जिसने पैदा होती पार्टी बना ली हो? आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी से उनकी शुरुआत हुई थी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो क्या थे? आदरणीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए, हमारे बीच में नहीं। नेताजी का बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने शुरुआत से समाजवादी पार्टी बनाई? उनकी राजनीतिक शुरुआत भी कहीं ना कहीं चौधरी अजीत सिंह के जो पिताजी थे उनके साथ में हुई थी। उसके बाद में दूसरी पार्टी के अंदर गए, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो कहीं ना कहीं कोई राजनेता ऐसा होता है जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आप जिस तरह से एक बात कह रहे हैं, आप तो मुझ पे आरोप लगा रही है, हम तो नहीं कह रहे। ये तो आपके पुराने साथी अखिलेश यादव सपा के नेता कहते आए हैं। और जिस तरह से बात रही कि कोई भी राजनेता अपनी पार्टी नहीं बनाता, पहले किसी पार्टी से निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आरोप आपके साथी लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? देखिए, साथी के आरोप को मैं पूरी तरीके से नकार देता हूँ। साथी तो आरोप लगाते रहते हैं। गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र है। वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, उनके पास उसके अलावा कुछ है? आरोप लगाने की बात करते हैं, उनके अंदर क्या? उसके अंदर 2022 के अंदर ये भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, इसके अंदर आजमगढ़ के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ? वो प्रचार करने के लिए गए थे, एसी से बाहर नहीं निकले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि आप प्रचार करिए, और शायद प्रचार करते तो आजमगढ़ का परिणाम कुछ और होता, लेकिन आज अपनी महरिया के लिए प्रचार करने के लिए निकले। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बोल देंगे तो बोलेंगे ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोल देता है।
आज के दौर में अगर सच्चाई वाली कोई बात करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, और वही बात अखिलेश यादव जी को चुप जाती है, क्योंकि सच उनको बर्दाश्त नहीं होता। और जब सच सुन लेते हैं तो उस चीज़ को झुटलाने का प्रयास करते हैं और सारा ठिकरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में मर देते हैं। तो ये सवाल मैं समझता हूँ कि आप बेहतर होगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछें और अखिलेश यादव जी से पूछें, वो बेहतर जवाब देंगे इसका। जी, अभी आपने अलायंस करने की बात कही थी। अलायंस आपने करा था उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख के या अपना फायदा देख के? क्या ऐसा था कि आपने बिल्कुल भी अपना फायदा नहीं सोचा? देखिए, आपको कहाँ लगता है कि हमने अपना फायदा देखा? तो अलग क्यों हो गए? कहाँ अलग हो गए? ये आरोप लगाया था कि इज्जत नहीं मिल रही है, अखिलेश यादव ने चाचा की इज्जत नहीं करते हैं, किसी वरिष्ठ नेता की इज्जत नहीं करते हैं, ये सब आरोप लगा के आप अलग तो हो गए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में तो कुछ और तस्वीर दिख रही है। शिवपाल की इज्जत कर रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं, अब कौन से आरोप लगाएंगे? क्या वजह थी? देखिए शिखा जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने सिर्फ एक सिंगल बयान दिया था आजमगढ़ के उपचुनाव के अंदर, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी का और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अलायंस हुआ था सिर्फ और सिर्फ 2022 के विधानसभा के चुनाव को ध्यान रखते हुए। लोकसभा के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन उस गठबंधन धर्म निभाते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी धर्मेंद्र यादव जी के चुनाव प्रचार के अंदर गए थे। उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर अखिलेश यादव जी आते तो शायद चुनाव का परिणाम कुछ और होता। ठीक है, उस चीज़ को अखिलेश यादव जी ने बुरा मान लिया। अखिलेश यादव जी को कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बोला कि सम्मान की बात तो उनके चाचा ने की थी, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले जब रथ यात्रा निकल रही थी, शिवपाल जी 3 दौर की रथ यात्रा निकाल चुके थे। उस समय माननीय आदरणीय ओम प्रकाश सिंह यादव जी जिंदा थे। उनके हस्तक्षेप के बाद में उस रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा और चाचा शिवपाल जी का और अखिलेश यादव जी का तालमेल बैठा, वो एक हुए। उनको बस के हत्थे पर बिठाया गया था और सारे न्यूज़ चैनल लोगों ने दिखाया था। सम्मान की बात और अपमान की बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने की थी, हमने नहीं की थी। और शिवपाल सिंह यादव जी के उस अपमान सम्मान की बात को लेकर अखिलेश यादव जी ने एक सिंपल सा लेटर जारी किया था कि जिसको जहां सम्मान मिलता है वो चला जाए। सम्मान की बात हमने नहीं की थी, सम्मान की बात तो शिवपाल सिंह यादव जी ने की थी। ये भी आरोप अखिलेश यादव जी का पूरी तरीके से गलत है, मैं पूरी तरीके से नकार देता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव तथ्यहीन बातें करते हैं। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, जमीनी संघर्ष तो उन्होंने कुछ किया नहीं। पिताजी की विरासत मिली, बैठे बैठाए मुख्यमंत्री बन गए, संघर्ष तो किया नहीं। तो उनका काम है कि आरोप लगाना, आरोप लगाना, आरोप लगाना, सिर्फ आरोप ही लगाते हैं वो, और कुछ नहीं उनके पास। आपने ये कहा कि अखिलेश यादव अपनी बीवी के लिए प्रचार करने गए, लेकिन आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि सुभाषपा प्रमुख भी तो अपने बेटे के लिए प्रचार करने गए थे। देखिए शिखा जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं ना, उत्तर प्रदेश की जनता को भी यही समझाना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ पत्नी मोह के अंदर ही बचे हुए हैं, उनके पास और कुछ है नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं प्रचार करने नहीं आ रहे, प्रचार करिए, बिल्कुल अच्छी तरह से करिए, लेकिन जब आप पत्नी के लिए प्रचार करने चले जाते हैं तो भैया आपका सगा चचेरा भाई था ना धर्मेंद्र यादव, वही बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोली थी कि अखिलेश यादव लेकिन आप परिवार के बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सुभाषपा प्रमुख भी तो अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे थे, उन्होंने वो भी तो इसीलिए नाराज हुए, उनके बेटे को जो है पद नहीं मिला। मैं आपके सवाल का जवाब उसके पहले बताता हूँ कि परिवार की बात यहाँ पे नहीं आती। आप मुझे बताइए, सिंगल भारत इतिहास के अंदर आप बताइए ऐसा कौन सी राजनीतिक पार्टी जो अपने परिवार को नहीं बढ़ावा देती? कोई कैसी पार्टी बता दीजिए। तो फिर ये बयान, एक मिनट, अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो चाहता है कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बने तो क्या गलत सोचता है? अगर कोई इंजीनियर अगर सोचता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने तो क्या गलत सोचता है? ठीक उसी प्रकार अगर एक राजनेता अगर सोचता है कि मेरा पुत्र राजनेता बने तो क्या गलत सोचता है? कोई गलत नहीं सोचता। हर राजनीतिक पार्टी इसी परिपाटी के ऊपर चल रही है। कोई सिंगल राजनीतिक पार्टी अगर बता दे जो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, तो यहाँ पे हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेता के ऊपर आरोप क्यों किया जाए? भाई अपने गिरेबान में झांक के देखो ना। अपने आपको लग रहा है कि अखिलेश मैनपुरी जा रहे तभी डिम्पल जीतेंगे, अखिलेश आजमगढ़ जाते तो वहां पे जीत जाते, तो फिर यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का क्या सीन है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने वही बात तो बोली थी और यही बात धर्मेंद्र यादव जी ने बोली थी कि भैया अगर आ जाते तो शायद मैं जीत जाता, और यही बात ओम प्रकाश राजभर जी ने बोली कि अखिलेश यादव प्रचार कर लेते तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता। तो वो अपने सगे चचेरे भाई के लिए प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए? हम वही सवाल तो बोल रहे हैं बार बार। और आज अपनी पत्नी के लिए क्यों गए? तो हमारे नेता ने यही तो बोला कि भैया बदे ना गए, मेहरिया बदे चल गए, तो क्या गलत बोला? जो सच्चाई। ओम प्रकाश राजभर का क्या उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जनता को जो है मना लेते, वोट अपने पक्ष में ले आते? उनके साथ भी तो अलायंस हुआ था। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी की बदौलत 111 सीटों पे आए ना। ओम प्रकाश राजभर जी की बदौलत शिखा जी मैं स्पष्ट कर दूं कि 2017 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के अंदर, तो समाजवादी पार्टी जो कि 2012 से 2017 के बीच में सरकार के अंदर थी, वो 49 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के बाद 49 से 111 के ऊपर आई है। और भी सीटें बढ़ती, सरकार भी बनती, लेकिन अखिलेश यादव अपनी तानाशाही के अंदर रहते हैं। बहुत से ऐसे टिकट थे जो ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था कि भिंद, कोहार, कसाई, इनको सबको टिकट दीजिए, लेकिन उनको किसी को टिकट नहीं दिया गया। कई प्रत्याशी ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं सुनवाई उनकी हुई कि पहले चरण के अंदर देंगे, पहला फेज निकल गया, दूसरे फेज के अंदर देंगे, दूसरा फेज का निकल गया।
अखिलेश यादव ने और उनके नवरत्नों की बात सुनकर उन्होंने अपनी मनमानी की, सरकार बनाने से वंचित रह गए। तो हमारे नेता ने कुछ गलत नहीं बोला, हमारे नेता बार बार उनको आगाह करते गए, लेकिन अखिलेश यादव वही एसी की राजनीति करने वाले, एसी की राजनीति करते रह गए, सरकार हाथ से निकल गई। ठीक है, तो आपको खुश रहना चाहिए ना, क्योंकि जितनी भी वोट आए वो आपके दम पे आए, लेकिन अभी भी आप उस बात को लेके बैठे हुए हैं। हम कहाँ बैठे, हम तो खुश हैं ना, हम तो खुश हैं, हम तो सही बात को सही बोल रहे हैं ना। अगर ओम प्रकाश राजभर जी अगर सही को सही बोलें तो भी भैया दोषी हैं, और गलत को गलत बोलें तो भी भैया दोषी हैं, तो आखिर में ओम प्रकाश राजभर करे तो क्या करें। अभी मतलब आपने सही एसी बोलना वाला छोड़ दो, बयान बोलना छोड़ अभी दो। आपने एसी वाला बयान के बारे में याद दिलाई कि आप एसी में बैठे रहते अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने सुभाष प्रमुख को हेलीकॉप्टर दिया था ना प्रचार के लिए। सिर्फ सुभाष प्रमुख को दिया था क्या उन्होंने संजय चौहान को भी दिया था, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया था, महान दल वालों को, उनसे भी तो पूछिए। हेलीकॉप्टर मतलब ऐसा थोड़ी सिंगल नहीं ओम प्रकाश राजभर जी के नाम कर दिया, स्टार प्रचारक थे हमारी पार्टी के, उनको दिया उन्होंने, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी को मुहैया नहीं कराया था, संजय चौहान जी को भी दिया था, अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्ली तो पटेल, एसी में भी तो सारे नेता ही बैठते, तो फिर अखिलेश का नाम क्यों? तो अखिलेश यादव का नाम इसलिए क्योंकि वो सगे भाई के लिए प्रचार करने के लिए नहीं, अपने चचेरे भाई के लिए, इसी से क्यों नहीं निकले, आज अपनी पत्नी के लिए क्यों निकले। सवाल सिंपल सा है, आप समझिए इस चीज को। लेकिन बाकी नेताओं ने तो नहीं कहा कि अगर अखिलेश आजमगढ़ चले जाते तो आजमगढ़ में जीत हो जाती सपा की। तो वही चीज़ तो हमारे राष्ट्रपति जी ने बोली थी, हम भी तो वही बात बार बार बोल रहे हैं कि आजमगढ़ के लोकसभा का चुनाव परिणाम कुछ और होता। आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आजमगढ़ के अंदर 10 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी को मिली क्लीन स्विप, वहाँ पे एक सिंगल सीट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को। उसके बावजूद अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सांसद चुना जाता है तो उसकी कमी किसकी है, समाजवादी पार्टी सुप्रीम कमी है ना। तो उसी कमी को अगर बताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनको आईना दिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो हम गलत हैं, हम गलत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी की नज़र में गलत है। अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा। और वही चीज़ बार बार हम लोग बोलते आए हैं कि एसी की राजनीति उनको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैनपुरी में अपनी पत्नी के लिए निकल रहे हैं और वही शख्स वही व्यक्ति धर्मेंद्र यादव के प्रचार के अंदर आजमगढ़ में क्यों नहीं निकले, जबकि सिटिंग एमपी थे वहाँ पे, उनकी छोड़ी हुई सीट के ऊपर वहाँ पे उपचुनाव हुए थे, उनको अपनी परिपाटी करनी थी, बचानी थी वहाँ पे सीट, क्यों नहीं बचा निकले गए आप। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश ने सारी जिम्मेदारी दी थी, और लोगों का कहना है कि बेटे को एमएलसी नहीं बनाया इसलिए ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए, उनको जो है परिणाम से मतलब नहीं था। देखिए ये जो आरोप है ना, पता नहीं कहाँ से आपको मिल जाते हैं, खैर हो सकता है कहीं से आपने सुना हो, लेकिन ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। हमें कोई सत्ता का लालच नहीं है। अगर हमें सत्ता का लालच रहता तो 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारी सरकार थी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी केंद्रीय कैबिनेट। अच्छा, आपकी आवाज़ धीमी हो गई, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई है? सच्चाई नहीं है, अब चिल्ला के बताऊंगा तब क्या। आपने जब सत्ता की बात की उसके ऊपर आ रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सवाल मुझे इसलिए अटपटा लगा और बचकाना लगा क्योंकि आप पत्रकारिता से ताल्लुक रखती हैं। अब ये अफवाहें जोरों शोरों पे चली हैं हर कोने कोने, और आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कुराहट उस वजह से नहीं आ रही, मुस्कुराहट इस वजह से आ रही है कि आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अगर इस तरह के आरोपों को स्वीकार करते हैं तो आपकी बचकानी बातें हैं ना। जिस व्यक्ति ने 2017 के अंदर सरकार में शामिल होने के बाद 1 साल मंत्री रहने के बाद कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सत्ता को लात मार दी, 4 साल सत्ता से बाहर रहे वो, क्या सत्ता का लालच था वहाँ पे? अगर सत्ता का लालच रहता तो मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते वो? आपका मेरे सवाल है। आपने सत्ता की बात कर दी कि हम सत्ता के लालची व्यक्ति हैं। हम तो बस वही कहते हैं जो जनता कहती है, जो लोग कहते हैं, जो विपक्ष के नेता कहते हैं, जो चर्चा होती है, हम अपने मन की कोई बात नहीं कहते हैं। जी आप भी तो उन लोगों को बताइए ना कि जो आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर हम सत्ता के लालची होते हम सत्ता से बाहर क्यों जाते, क्यों जाते सत्ता से बाहर? हमने सत्ता को लात मारी ना, क्योंकि हमको सत्ता की लालच नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की चिंता करते हैं, यहाँ के लोगों की चिंता करते हैं। आज 24 करोड़ की हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की, उसकी चिंता हमने की। अगर हमको सत्ता से तनिक भी मोह होता तो हम सरकार के अंदर 2017 से लेकर 2022 तक पड़े रहते और इस सरकार के अंदर ही पड़े रहते। हम क्यों समाजवादी पार्टी का हालात सत्ता से दूर तो हो गए, लेकिन सत्ता वालों से मेलजोल तो बना हुआ है। देखिए मेलजोल वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही। मैंने फिर आपको बोला कि ओम प्रकाश राजभर जी की एक यही खासियत है, वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। अरे कुछ दिनों पहले तक इसको नोट करिएगा, यही शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो योगी जी की तारीफ करते थे, तब तो आप लोग नहीं बोलते थे। और वही काम हमारे राज्य से कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अगर योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उनके समर्थक हो गए या उनके हितैषी हो गए या उनके अलायंस के अंदर हम चले गए? जो चीज़ समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे, जो चीज़ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे, आप उसको ध्यान नहीं दोगे। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मीडिया का मतलब अच्छे को अच्छा बोला जाता है, बुरे को बुरा बोला जाता है, तो मतलब आप मान रहे हैं कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे, माना जाएगा ना, बिल्कुल माना जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो मैं आपको भी अगर अप्रिशिएट करूंगा तो क्या मैं गलत हूँ?
तारीफ करनी बनती है ना। मतलब अच्छे काम के साथ इंसान रहता है। सुभाषपा जिस तरह से बीजेपी के काम को अच्छा देख रही है, तो मतलब हम मान सकते हैं कि 24 में आप दोनों साथ जाएंगे। नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये तो 2024 में काफ़ी टाइम है, वो तो समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। राजनीति के अंदर समय के साथ समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। इसके बारे में मैं टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन जब 22 के चुनाव, तो उससे पहले भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। सुभाषपा जो है अखिलेश यादव की बहुत तारीफ कर रही थी और 22 में दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको फिर बोला ना, आप बार बार उस सवाल को लगता है मेरे जवाब को सुन नहीं रही ठीक से। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक खासियत है, वो सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलते हैं। जो पार्टी जब सही लगती है तो मौका देख के उधर चले जाते हैं। नहीं, ये तो मौका परस्त राजनीति हम लोग करते नहीं, कभी नहीं करते हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ बनाया हुआ मुद्दा है कि हम लोग मौका परस्त राजनीति करते हैं। हम लोग मौका परस्त राजनीति करते ही नहीं। अगर हमको मौका परस्त राजनीति करनी होती तो मैं फिर आपको 2017 में लेके जाना चाह रहा हूँ। हम सरकार में बने रहते हैं ना, हम सरकार से बाहर निकल गए तो हमने मौका परस्त राजनीति कहाँ की। ये आरोप और पूरी तरीके से बेबुनियाद है, हमको सिरे से नकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको सब सही लग रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख के क्या कहेंगे, क्या सब सही है? देखिए, हमने फिर आपको बोला ना, स्वास्थ्य व्यवस्था है चाहे कोई व्यवस्था हो, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका प्रतिवाद करेंगे हम लोग। ये गलत है और वही करते आ रहे हैं, अभी भी करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था सही है कि नहीं, क्योंकि खबरें बहुत आती हैं। तो इसके बारे में आप तो मुझसे बेहतर जानती है ना, जी, आप तो जानती है ना बेहतर। हमें आपसे जानना है सुभाषपा की क्या राय है। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या नहीं जानती। आप भी इसी प्रदेश के अंदर निवास करती, मैं भी इसी प्रदेश के अंदर निवास करता हूँ। राजधानी में आप है, मैं भी राजधानी के अंदर हूँ, आपसे छुपी है। लेकिन पक्ष विपक्ष की बातें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन आप पक्ष विपक्ष दोनों में नहीं है और अलग राह पे चल रहे हैं। आपकी बातें भी बहुत मैटर करती हैं। हमने फिर बोला ना कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है, आप कंपेयर करिए 2012 से 2017 की सरकारों के बीच में कंपेयर करिए, अभी की सरकार में कंपेयर करिए। भ्रष्टाचार होता है इस समय? बिल्कुल नहीं होता। पहले भ्रष्टाचार होता था, समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते, ठेके लेते थे, एक वर्ग विशेष की नौकरियां मिलती थी। अब क्या हो रहा है? अब तो वैसा नहीं हो रहा है ना। अब तो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है कि नहीं अपनाई जा रही है? तो लेकिन जब आप सपा के साथ थे तब आपके बयान कुछ और ही होते थे। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही है। देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्या बयान हो जाए आप तो बताइए सही मुझे। और नजदीकी कहाँ बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश में तब आपको क्राइम रेट भी दिखते थे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी भी दिखती थी। तो अभी भी तो है ना, क्राइम रेट कम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपने कहा कम हुआ। तो कम हुआ ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ, कम हुआ ना। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से काफी बेहतर हुई। कंपेयर करिए ना, आप आंकड़े बताते हैं ना। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि ब्रिजेश पाठक ने अभी 2 दिन पहले तारीफ करी थी, अपना अच्छा सच्चा दोस्त बताया था सुभाषपा प्रमुख को। राजनीति के अंदर कौन किसका दुश्मन है बताइए तो, कौन किसका दुश्मन है? सिंगल व्यक्ति का नाम बताइए, कोई किसी दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन वक्त देख के दोस्ती बढ़ जाती है। मैंने फिर भी बोला, राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। राजनीति के अंदर देखिए, दल अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद तो नहीं हो सकते ना। अगर ब्रजेश पाठक जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मित्र हैं और इस तरह से अगर बयान दे रहे हैं कि हमारे अच्छे मित्र हैं, तो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या वो बोलेंगे नहीं हमारे अच्छे मित्र नहीं, हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं? लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरह से ट्रीट कर रहे, लोग मान रहे हैं कि आप दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी के लिए वोट मांगने जाते हैं, ये तो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता ही है, छोटे मोटे काम तो करता ही है, फिर वो तो उनकी पत्नी है। बिल्कुल सही बात है, हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, हर भाई भी अपने भाई के लिए करता है। तो अपने भाई के लिए क्यों नहीं किया? अपने भाई के लिए क्यों नहीं किया? आपने बोला ना कि हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ हम तो कह रहे हैं कि वही भाई अपने भाई के लिए क्यों नहीं करता? वही भाई अपने भाई के लिए प्रचार में क्यों नहीं निकला? वही भाई अपने भाई के लिए रणनीति क्यों नहीं बनाने के लिए आया? लेकिन भाई की जिम्मेदारी तो उनके पिता ओम प्रकाश राजभर को दी थी ना। किसको दी थी जिम्मेदारी? ओम प्रकाश राजभर को दी गई थी पूरी जिम्मेदारी। हम तो फिर बोल रहे हैं ना कि 2022 के विधानसभा चुनाव का ही हमारा गठबंधन था ना। 24 तो दूर था ना, बाई इलेक्शन हुआ ना, आपकी सीट थी ना, आपका भाई था ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन का धर्म निभाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस गठबंधन का धर्म निभाते हुए धूप के अंदर निकले, पसीने बहाए, लेकिन जिसका प्रत्याशी था, जिसकी पार्टी थी, जिसका भाई था, वो क्यों नहीं निकला? वही सवाल तो हम बार बार पूछते हैं, वो क्यों नहीं निकले? आपने बोला कि पत्नी धर्म निभा रहे हैं, अरे बिल्कुल अच्छी बात, पत्नी धर्म निभाओ भैया, बिल्कुल निभाओ। हम भी शादी करें, हमारी पत्नी है, हम भी पत्नी धर्म निभाएंगे, लेकिन भाई धर्म ही निभा रहे हैं भाई हम। उसी प्रकार अखिलेश यादव जी को भी अपने भाई का धर्म निभाना चाहिए था, उन्होंने वो धर्म नहीं निभाया। उसी धर्म की याद दिला रहे हैं हम लोग, और हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। भाई पत्नी धर्म निभाइए, बिल्कुल हमको खुशी हो रही निभा रहे हैं, लेकिन हम उसी धर्म की याद दिला रहे हैं
कि आपका भाई का धर्म कहाँ चला गया था। ठीक है। ऐसा देखा जा रहा है कि सुभाषपा दिन ब दिन अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में मजबूत करती जा रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के कई कार्यकर्ता साथ छोड़ के चले गए हैं। क्या लगता है कि पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, या फिर आपकी नीतियों में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं? कि हमारी नीतियों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जो लोग छोड़ के गए तो स्वार्थी तत्व के लोग थे। उनकी कुछ स्वार्थ थी, उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उनको लगा कि नहीं, हम यहाँ पे सेट नहीं हो सकते, यहाँ पे रह नहीं सकते। तो जिसके स्वार्थ बड़े होते हैं वो कहने को अपना विकल्प देख लेता है। तो जो लोग गए थे वो सच्चे हमारे हितैषी नहीं थे, वो हमारी पार्टी के विचारों से अपने प्रभावित नहीं रखते थे। वो कहीं ना कहीं अपना हित साध रहे थे, अपना स्वार्थ साध रहे थे। उनके स्वार्थ की सिद्धि यहाँ पे नहीं हो रही, तो उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, वो चले गए। उल्टा अच्छा हुआ ना, ऐसे स्वार्थी लोग हमारी पार्टी से दूर हो गए, ये तो अच्छी बात हमारे लिए। लेकिन आप सभी को स्वार्थी कह रहे हैं। अभी अखिलेश को कहा, शिवपाल को कहा, अब अपने ही कार्यकर्ताओं को जो साथ छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ आप ही सही है। देखिए, अखिलेश यादव जी को हमने स्वार्थी नहीं कहा, हमने अखिलेश यादव जी को यही बोला कि आप नहीं, देखिए सवाल आपका शुरुआत से कर लीजिएगा, आप फिर करिएगा, इस डिबेट खत्म, ये इंटरव्यू खत्म हो, आप देखिएगा, शुरुआत आपने की। हमने स्वार्थी नहीं कहा उनको, हमने सिर्फ यही बोला कि जो व्यक्ति पत्नी का धर्म निभा सकता, और पत्नी धर्म वाली बात भी आपने की। हम शुरू से लेके आखिर तक यही बात बोलते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति पत्नी धर्म निभा सकता है वो व्यक्ति भाई धर्म क्यों नहीं निभा पाता। हमारे कहने का मतलब वही था। हमने शिवपाल जी को भी स्वार्थी नहीं कहा, हम तो शिवपाल जी को इसलिए बोल रहे हैं कि वही शिवपाल जी, वही उनके प्रवक्ता, बस के हत्थे के ऊपर जिनके बिठाया गया था अध्यक्ष को, उसी बस के हत्थे वाले को लोगों ने इशू बनाया कि सम्मान और अपमान से जोड़ दिया था। आज शिवपाल सिंह यादव जी की क्या मजबूरी हो गई थी, पूछिए उनके प्रवक्ताओं से, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो शिवपाल सिंह यादव अखिलेश जी के कदमों में लौट गए। तब तो सम्मान अपमान की बात थी, आपको बस के हत्थे के ऊपर बिठा के रखा था। आज उन्होंने आपको क्या बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तब आपको परिवार में तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो तो उनका अंदरूनी मामला है। परिवार की बात थी ना, परिवार के अंदर रखते ना। आपने सम्मान और अपमान से क्यों जोड़ लिया था? जब आप सम्मान और अपमान से जोड़ रहे हो, जब वो बातें सार्वजनिक आगे मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता को पता चल गया, तो वो परिवार की बात कहाँ रहेगी? परिवार की बात रही? कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये सवाल आप शिवपाल जी से पूछिएगा, ये सवाल अखिलेश यादव जी से पूछिएगा, क्यों परिवार साथ एक हो गया है? कि उन्हें पता है कि मैनपुरी मारने वाले, इसलिए परिवार एक हुआ। क्योंकि 2019, लेकिन वो नेताजी की सीट है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, 2019 बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ था। 2019 से पहले नेताजी जब भी मैनपुरी से लड़े हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख मतों से जीतते आए हैं। लेकिन 2019 के अंदर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने के बाद, और जबकि नेताजी ने बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है, गठबंधन के बाद में नेताजी की जीत का आंकड़ा 94,000 पर सिमट गया था। उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था जसवंत नगर विधानसभा, यानी कि शिवपाल सिंह यादव जी का क्षेत्र। वर्तमान के अंदर मैनपुरी के अंदर 5 विधानसभा, जिसके अंदर मैनपुरी और भोगा, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और 3 पे समाजवादी पार्टी काबिज है। अखिलेश यादव को भी इस बारे में पता था कि अगर मैं चाचा को साथ में नहीं लूंगा तो मेरी मैनपुरी सीट जा सकती है। तो दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों की मजबूरी है। जैसे सुभाषपा प्रमुख की थी कि उनके बेटे को सीट नहीं मिली। बिल्कुल यार, आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है ना मेरी बात से? सुभाषपा प्रमुख की भी मजबूरी थी ना कि बेटे को एमएलसी नहीं बनाया, इसलिए अलग हो गए। सुभाषपा प्रमुख की कोई मजबूरी नहीं थी, बिल्कुल मजबूरी नहीं थी। एमएलसी की बात कहाँ है? साबित करिए ना इसको। ये बेबुनियाद बातें, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं। तो दूसरे की मजबूरी गिना रहे, कुछ अपनी मजबूरी भी बताइए। हमारी कौन सी मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं। हमारी अगर मजबूरी रहती तो हम तलाक क्यों, और सबसे क्यों तलाक होता है? बीजेपी का दामन पहले क्यों था छोड़ दिया? शादी कब की थी उनसे? हमने तलाक देंगे हमको? अच्छा, उन्होंने सम्मान की बात करके अखिलेश जी ने शिवपाल सिंह यादव जी को टारगेट किया, और उन्हीं के वारा सम्मान की बात करके हमारे नाम पे भी एक लेटर जारी कर दिया, तलाक वाली बात। भैया उनसे पूछिएगा, निकाह कब पढ़वाया था? काजी उजी आए थे, शादी करवाई थी उन्होंने हम लोगों की, पंडित आए थे, उनसे पूछिएगा। नहीं मिलेंगे, पूछिएगा कि तलाक की बात वो कर देते, हमने तो शादी ही नहीं की, हमने निकाह ही नहीं किया, तो तलाक की बात ही नहीं बनती जी। लेकिन कहा तो जा रहा था कि निकाह हुआ है और उसके बाद तलाक हुआ, और तलाक हुआ तो बेटे को एमएलसी नहीं बनाया, ये वजह हुई। कहा तो बहुत कुछ आता, कहा तो ये भी आता बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो 6 करोड़ 10 करोड़ लेती है। साबित हुआ? साबित नहीं हुआ ना। तो कहने बहुत कुछ होता रहता उत्तर प्रदेश में, मैडम यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, जो दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपके बयान से ऐसा लग रहा है कि जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी बात कही थी कि राजनीति में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा से दुश्मनी निकालती सुभाषपा दिख रही है। देखिए, मैंने ये बोला कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का दोष भी नहीं होता। समय के साथ में समीकरण बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। हम समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है? हम समाजवादी पार्टी को सिर्फ सच बताने का प्रयास कर रहे हैं, और वही जब गठबंधन में थे तब भी वही कार्य कर रहे थे। लेकिन बीजेपी से पूरी दोस्ती निभा नहीं, कहाँ दोस्ती निभा रहे बताइए जरा मुझे। जितनी भी बातें आपकी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। कहाँ पक्ष में जाती दिख रही है? आपने बीजेपी की एक भी बुराई नहीं करी, लेकिन सपा की आपने गिनतियां कर दी एकदम। बीजेपी की कौन सी बुराई हमने नहीं की? अगर अच्छाई कर रही है तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे।
यहाँ पे आपने मैनपुरी शुरुआत की, आपने यहाँ पे डिम्पल से शुरुआत की, आपने आजमगढ़ से शुरुआत की। आपके सवाल जिसके ऊपर घूम फिर के आ रहे थे, केंद्र बिंदु जो थे उस पर मैंने किया ना। ये तो है नहीं कि नहीं आपके हमने तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी सवाल किया था, उस पर भी जवाब दिया। 2012 से 17 के बीच में कंपेयर कर लीजिए, पूर्ववर्ती सरकार है और अभी की सरकार में कंपेयर कर, कुछ तो सुधार हुआ है ना। सुधार हुआ है मतलब यही ना कि सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, अगर सुधार हुआ तो अच्छा है ना, अगर सुधार हुआ तो अच्छा है। लेकिन कुछ कमी नहीं है बीजेपी में, सबको नौकरी मिल रही है। आप मेरे सवाल का जवाब तो आप खुद ही दे रही हैं। बीजेपी में सबको नौकरी मिल रही है। रोजगार की बात पे आ गई, बिल्कुल रोजगार क्यों नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं ना। तो आपका बयान देखिए, आपने खुद साबित कर दिया कि आप बीजेपी के समर्थन में। मैंने ये बोला कि जो सही है वो सही है। देखिए ये आप घुमा रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कागजी तौर पर सबको नौकरियां बट रही हैं, लेकिन जमीनी तौर पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। आपको कहाँ से पता चला ये सब चीजें? इको गार्डन में आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। किस चीज के प्रदर्शन होते रहते हैं? लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। वो कब की निकली हुई थी जी, वो भर्तियां कब की निकली हुई थी? ठीक है, वो भर्तियां निकली हुई थी सपा के कारण की, तो अभी तक क्यों नहीं उन पे कार्रवाई? भर्तियां निकली सपा सरकार की देन है। अभी फर्जीवाड़ा हुआ था, धांधली हुई, धोखाधड़ी हुई थी, इसके ऊपर रोक लगी हुई है। भैया मैं सीधी सीधी बात आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बोलूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप डिजर्व करती हैं अधिकारी की रैंक के लिए। एक व्यक्ति 10वीं फेल है या 10वीं पास है, वो डिजर्व करता चपरासी के लिए। सपा सरकार ने क्या किया कि जो चपरासी डिजर्व करता उसको अधिकारी बना दिया, और जो अधिकारी डिजर्व करता उसको चपरासी बना दिया। तो फर्जीवाड़ा था, धांधली थी। तो उस सरकार ने, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ऐसी वैकेंसियों पर रोक लगा रही है तो उसमें हम दोषी हो गए क्या? तो फर्जीवाड़े को बाहर ला रही है। तो सपा सरकार को सोचना था, उसमें आप हमको दोष मत दीजिए। बिल्कुल। 2024 को लेके क्या रणनीति रहेगी? रणनीति के बारे में अगर शिखा जी हम आपको बता देंगे तो रणनीति थोड़ी रहेगी। रणनीति को रणनीति ही रहने दीजिए, जो भी रणनीति होगी समय के साथ आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल, इतना तो बातचीत में पता चल गया है कि बीजेपी का समर्थन चल रहा है और सुभाषपा कहीं ना कहीं सामने से ना सही लेकिन पीछे से जरूर समर्थन कर रही है, और इस फिराक में है कि बीजेपी और सुभाषपा आने वाले 2024 के चुनाव में साथ नजर आ सकते हैं। फिलहाल जो भी होगा परिणाम वो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी जुड़े थे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति आए दिन बदलती रहती है, नए नए मोड़ देखने को मिलते हैं, और अब आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।